जी मैम, तो आप स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। इट्स सुबह here और यू नो मी वेल कि हम यहाँ पे कुंदन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पे वेबिनार हो रही है। थैंक्स सर उबैद एंड मैम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। और आज का टॉपिक यहाँ पे बहुत सोशल इश्यूज पे हम बात करते हैं, ठीक है कि मतलब सोशल इशू इस लिहाज से कि क्या हमारे जो प्रॉब्लम्स आजकल की लाइफ में हमें आजकल के जो लाइफस्टाइल में फेस करने पड़ रहे हैं, कोई भी इश्यूज हो, सुसाइड पे बात की, मिसकैरेजेस पे बात की, इससे रिलेटेड। तो आजकल का भी टॉपिक अनअवेयर तो नहीं आप कह सकते, बट इट्स अ वेरी कॉमन इश्यूज जो कि होता है। बाहर की कंट्रीज में हमारे भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा वेल नोन नहीं है। और इसमें डेथ केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डेथ रेट्स जो होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो हम बात आज करेंगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सिवियर जो हमारा होता है HIV एड्स। आपने सुना होगा इसकी। हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके सारी फंडामेंटल्स ऑफ HIV क्या होती है, एड्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है इसकी, प्रिवेंटिंग मेजर्स, मैनेजमेंट पे बात करेंगे, स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे कि चेंजेस कम्युनिकेशन यानी SBCC, स्ट्रेटजीज बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन क्या होता है, और अंडरस्टैंडिंग होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर HCBC, ठीक है। फिर हम इसके कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि HIV का मतलब क्या होता है और एड्स का मतलब क्या है। हम बोल तो देते हैं, बट आई थिंक सो कि हम 100% में से 10% को पता होगा इसका मतलब। तो ये इम्यूनो डेफिशिएंसी एक वायरस होता है। HIV का मतलब होता है, HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि हमारे अंदर इम्यूनिटी, इम्यूनो से अब क्या डेफिशिएंसी कम, हमारे अंदर इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी। ऐसे वायरस होते हैं जो कि इम्यूनिटी हमारे अंदर लॉस कर देते हैं, उसकी डेफिशिएट हो जाता है, उसको HIV का मतलब बता रही हूँ। अब ये रिट्रो वायरस होते हैं, इसको कहते हैं रिट्रो वायरस। इन वायरस का नाम होता है रिट्रो वायरस। पहले तो हमें ये चीज समझने का जरूरी है कि व्हाट इज HIV, व्हाट इज एड्स स्टैंड्स फॉर। कौन से वायरस अटैक करते हैं, ये रिट्रो वायरस होते हैं, ठीक है। अब जो HIV की इन्फेक्शन होती है वो इन वायरस के थ्रू आपकी बॉडी में फैलती है। ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, स्टेट होते हैं, ठीक है, विच इज प्रिल्यूड टू, जो कि एड्स की तरफ लेके जाते हैं। HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, रिट्रो वायरस होते हैं, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं और वो एड्स की तरफ हमें लेके जाते हैं। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आपको समझ शायद आ गया हो इनका मतलब क्या है। एक्वायर्ड का मतलब होता है ट्रांसमिसर, ट्रांसमिस ट्रांसमिटेड, मतलब एक चीज को हमने एक्वायर कर लिया, ले लिया। आपने रिट्रोवायरस थे, उसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर हो रही है डिजीज, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वायरस जो ट्रांसफरेबल है। इम्यून डेफिशिएंसी क्या है? मींस हमारी बॉडी डैमेज हो रही है, हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में हेल्प आउट करता है, फाइट करता है, फाइट जो एजेंट होता है वो हमारा डैमेज हो जाता है। और सिंड्रोम का मतलब होता है इलनेस का, इलनेस, ग्रुप ऑफ इलनेस, यानी कि आपकी जो मुख्तलिफ बीमारियों का एक गढ़ जिसे नहीं कहते, वो इसको सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। जो एक जो आपकी वाइट स्पेस में जो मुख्तलिफ बीमारियां, ग्रुप ऑफ इलनेसेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या वाजे किया कि ये है ह्यूमन इन
इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, और जो एड्स है वो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये तो समझ आ गया। अब हम इसकी हिस्ट्री की तरफ थोड़ी सी जाते हैं कि किस तरह HIV हमें पता चला, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया, किस कंट्री से आया, और इसकी हम थोड़े से एपिडेमिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि ये क्रॉनिक स्टेज में होता है मुख्तलिफ स्टेजेस में। अब ये 1981 में डॉक्टर ने, जो USA के डॉक्टर्स थे, उन्होंने रिकग्नाइज किया होमोसेक्सुअल मेल, जो मेल और मेल आपस में सेक्स करते हैं, होमोसेक्सुअल मेल्स के दरमियान उन्होंने USA में पहला फाइंड आउट जो केस हुआ था ना, वो 19, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो 1981 में हुआ। ये कीनिया में बहुत ज़्यादा होता है, जो कीनिया में जो सेक्स की रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। ये बेसिकली एक सेक्स ट्रांसमिटेड आपके डिजीज़ है, इलनेस है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं सेक्सुअल हो, ये थ्रू वायरस आपको वैसे भी ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये मोर सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है, या क्योंकि बाहर इस वजह से होता है क्योंकि इस चीज़ के ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांसजेंडर्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये मैन टू मैन बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली रीज़न ये, या ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ से ट्रांसमिशन इसकी होती हैं। तो अब ये जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ना, वो एक्सेप्टेबल होता है, एज वो एक्सेप्टेबल हो गया, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन मिल गई उसको, ये रिट्रो वायरस है ये। WHO ने इसको एक मीटिंग रखी, WHO के थ्रू इसकी एक मीटिंग हुई रिट्रो वायरस की। अब इसका क्या इलाज किया जाए, ये इतना, मतलब आपको मैं बताऊंगी कि इसकी क्या क्या वजूहात भी सामने आती हैं, कि किस तरह आपको पता चलता है, जिस तरह हर डिजीज़ की कोई ना कोई रीजंस होती हैं, अटैक्स हो रहे होते हैं या कोई स्वेटिंग, इनकी भी वजूहात होती हैं, कोई ना कोई रीजंस होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, सिम्टोमेटिक्स होती हैं, ये एसिम्टोमेटिक है, यू नो, इट्स एसिम्टोमेटिक। अच्छा, जो एंड में पता चलता है, ये पेन, ये साइलेंट किलर है आपका, इसका एंड में पता चलता है जब इंसान इस चीज़ से सफ़र कर लेता है और ये वायरस आपके एक्सट्रीम सीवियर क्रॉनिक लेवल पे आपकी बॉडी में, जैसे कैंसर नहीं होता उसकी 4 स्टेज, आपकी बॉडी सेल्स ग्रो करके एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, इस तरह। अब 1996 में इन्होंने एंटी रिट्रोवायरस वैक्सीन बनाने शुरू कर दी, जो वर्ल्ड में अवेलेबल हो गए। इसका इतना, देखिए ये हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये हम क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। हाँ, जो अगर अर्ली स्टेज में अगर हम इन्हें रिकग्नाइज कर लें तो ये क्योरेबल है। फिर एंटी जो ARVS यानी एंटी रिट्रोवायरस जो वैक्सीन थी, वो फिर प्राइवेट सेक्टर में कीनिया में, जो ब्लैक्स होते हैं ना, वो इस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा फेमस हैं फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा, ब्लैक लोग जो है ना वहाँ से ये चीज़ें ज़्यादा एग्रीवेट की हैं, जो ब्लैक पर्सनस होते हैं, कीनिया के हो गए, साउथ अफ्रीका के हो गए, इस तरह के जो लोग होते हैं। जो HIV है ना, अब तो खैर, अब तो वाइट पीपल्स में भी होता है, फिर अब तो अब ब्राउन, जिस तरह हम लोग को ब्राउन पीपल कहते हैं, वो फिर ट्रांसमिटेड होके ब्राउन लोगों में भी इस चीज़ का सारी एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब HIV एक नेशनल डिजास्टर बन गया कीनिया में, ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ। और फिर ये फिर ये जो ARVS है ना, यानी कि एंटी जो इनका इन्फेक्शन था RV का, रेट्रोवायरस का, वो पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल होने लग गया। ये इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है जो पता होनी चाहिए। देखिए हर चीज़ का हमें पता होता है ये। अब इसका एपिडेमिक पढ़ते हैं, एपिडेमिक अपडेट इसमें अगर की जाए तो इसमें हाई प्रेवलेंस रेट जो था वो वुमेन्स में ज़्यादा था, 6.6 था मैन की बनिस्बत, ठीक है। और ट्रांसजेंडर्स में बहुत ज़्यादा था, ट्रांसजेंडर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नाम है, वो बहुत एक मुश्किल मुश्किल नाम है उनका, कोई वो कीनिया या इन कंट्रीज से रिलेटेड है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे बेरिंगो हो गया, पोकोट हो गया, वेस्ट कैम्बू हो गया, तो वो उसका मतलब वो इतना ज़्यादा मीनिंगलेस चीज़ है इसमें बताना। अब इसके रिस्क जो है ना, जो अगर हम बात करें कि रिस्क पॉपुलेशन क्या है HIV की इन्फेक्शन, अच्छा इसमें जो आता है, अगर हम पूरी जिस तरह हम बात करें, ये ट्रांसमिशन होती है नंबर ऑफ पार्टनर्स, एक
पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर के साथ आपका रिलेशन हो, तो इस चीज़ से एचआईवी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती है। जब आप एक पार्टनर को छोड़ के मैरिज रिलेशनशिप में भी आप एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे तीसरे चौथे पार्टनर के साथ आप सेक्स रिलेशनशिप में रहते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप में मोहब्बत तो नहीं होती, तो वो उस चीज़ में वो फिर इसमें ज़्यादा एग्रीवेट करता है। फिर 30% ऑफ न्यू इन्फेक्शन अकर हुई है। अच्छा, उसमें ड्रग यूजर्स थे। अच्छा, जो इसके अलावा जो पार्टनर्स, जो सेक्सुअल पार्टनर्स के अलावा सबसे ज़्यादा जो ड्रग जो यूज़ करते थे, अल्कोहलिक लोग थे, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट्स, कोकेन और ये चीज़ें ज़्यादा इंजेक्टेबल्स यूज़ करते थे। कमर्शियल सेक्स वर्कर्स यानी प्रोस्टिट्यूट्स आप जिन्हें कहते हैं, और जो जो मेल्स में होते हैं जी, प्ले बॉयज टाइप होते हैं, उसमें जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं, वो जो कमर्शियली जो सेक्स की सर्विस प्रोवाइड करें। आजकल तो ये जो हमारे स्पाज होते हैं, हमारी जो ये मिसाज सेंटर्स होते हैं, इन सब में ये काम हो रहा है। फिर जो मैन विद मैन, ये सबसे ज़्यादा जो फैलने वाला, जो हज़रत लूत की कौम में आपने पढ़ा होगा कि ये चीज़ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये इनको उनको जो था नुकसान, आप कहें कि उन पे जो एक आफत आई थी, वो इसी वजह से आई थी। MSM यानी कि मेंस जो उसमें मैन विद मैन जो होता है, मैन सेक्स मैन, वो। फिर उसके बाद प्रिजनर्स जो आपस में रहते हैं, उनके रिलेशंस होते हैं, तो वो उसकी वजह से भी फैल सकता है। ट्रांसजेंडर्स पर्सन जो ट्रांस ना मेल में होते, शी मेल जिसे कहते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों में ट्रांसमिटेड कैसे होता है? एक माँ को जब है HIV एड्स, तो बाप को है, बाप ने थ्रू माँ को आई, जाहिर है उनका मेटअप हुआ बाप, तो फिर उसके अलावा बच्चे में ट्रांसमिट हो, फिर इस तरह आप ये बॉर्न इस तरह ट्रांसमिट होती है। फिर वुमेन और गर्ल्स में भी ऐसे ही, मतलब ये चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग में जो ब्रेस्ट फीड करती हैं वुमेन, उन जो HIV एड्स से कनेक्टेड होती हैं, उनके बच्चों को ये चीज़ हो जाती है। फिर एन पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल को कैसे हो सकती है? अब वो बैठा हुआ है, उसको किसी भी कोई भी जिससे इंजेक्शंस के थ्रू, अच्छा ये इंजेक्शन अगर आप देखें कि एक इंजेक्शन दोबारा यूज कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं ना, जब भी आप किसी क्लिनिक में जाएं, कहीं जाएं, तो इस चीज को नोट डाउन करें कि आपका इंजेक्शन जो है वो बिल्कुल न्यू आपको मिले, जो वो इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यंग पीपल और एडोलेसेंस में क्यों होता है? वाई? ये सोचने की बात है कि यंग लोगों में ये चीज क्यों इतनी कॉमन हो रही है, क्योंकि ये चीज आपको पता है कि ये रिलेशनशिप्स और ये चीजें यंग लोगों में ज्यादा एग्रीवेट कर रहे हैं, इस वजह से ये चीज ज्यादा उस उनमें फैल रही है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी पॉपुलेशन है, पीपल दैट इंक्रीज रिस्क, जिनको बहुत ज़्यादा होती है, वल्नरेबल पॉपुलेशन, उसमें विडोज एंड विडोज जो बेवाएं होती हैं, ऑफ कोर्स वो इन रिलेशनशिप में पड़ जाती हैं। ऑफ कोर्स जो बेवा औरतें होती हैं, ऑर्फन्स जो होते हैं बच्चे, उनके साथ अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज होता है। ठीक है, वो चीज़ होते हैं। फिर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन जो अपनी स्ट्रीट्स में रहते हैं, फैमिलीज, ये मैं वो लोग बता रही हूँ जो इंक्रीज रिस्क में आते हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग HIV, जिन्हें हो सकता है वो, अब वहाँ गंदगी से भी हो सकता है, गंदगी का ढेर होना। तो देखें, ये एक ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये आपको किसी भी चीज से आपको एग्रीवेट, कोई भी गंदी गलीज चीज से एग्रीवेट कर जाती है। अब यंग वुमेन जो ज्यादातर जिन औरतों में पाई जाती है ना, वो 15 से 24 इयर्स की एज में ये ज्यादा एग्रीवेट होती है, क्योंकि आप में उसको कैचअप करने के जो वायरस जो मैंने आपको बताया है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा आप लोग जिस तरह कोरोना वायरस आपने कहा हाथ मिलाने से हो जाते हैं, तो ये मेटिंग करने से हो जाते हैं। ठीक है, फिर सर्विसेज, मैन और वुमेन, ऑफ कोर्स जो मैंने आपको बताया, जो मैन और वुमेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
जो अनडिज़ायरेबल वे में जो स्ट्रीट्स में आजकल तो यहाँ पे भी बहुत कॉमन है, मुख्तलिफ क्लिनिक्स में स्पास बने हुए, मसाज सेंटर्स इनमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आपकी एग्रीवेट कर जाती है। फिर रेफ्यूजीज, ये जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते, इन इन लोगों में बहुत होता है। ये लोग बहुत इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने का इनका जरिया ही ये होता है। ये लोग वहां से डिजीज लेकर आते हैं, और फिर यहाँ पे आके जब इनका मीटिंग होता है या इनका कोई भी इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, इसकी वजह से ये जो रिफ्यूजीज होते हैं, डिस्प्लेस्ड, ये जो माइग्रेंट्स माइग्रेंट्स होते हैं ये लोग, ठीक है। फिर फिशर पॉक्स जो होते हैं, ठीक है। ट्रक ड्राइवर्स नहीं होते, ये आपने देखा होगा, ट्रकर्स होते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं, ये वो पर्सन्स हैं जिसमें रिस्क होता है। अल्कोहलिक लोग होते हैं, ये एक्स्ट्रा मैंने बताया, ये वो लोग होते हैं जिनके जरिए ट्रांसमिटेड हो रही हैं चीजें, हमें नहीं पता चल रहा। ये वो लोग हैं जो बेसिक रीजंस हैं, आप एक मतलब इनको ये फैला भी रहे हैं और इनको हो भी रहा है, इनमें ट्रांसमिटेड हो भी रही हैं ये चीजें, ठीक है। अच्छा, अब अगर की डिटरमिनेंट्स देखे जाए एचआईवी के प्रिवेलेंस के, सोशो कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड, मतलब आपके जो मैंने आपको जेंडर की इनइक्वालिटीज के बारे में बताया, ठीक है। जो हमारे एक सोशो कल्चर नॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे लाइक हाई एचआईवी स्टिग्मा हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ, ये नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड, मतलब है कि आपकी ये जो जेंडर है ना, इसकी इनइक्वालिटीज की वजह से हो जाते हैं। इस सेक्सुअल बिहेवियर, हाई रिस्क ऑफ सेक्सुअल जो बिहेवियर होता है ना, बेसिक रीजन ये होता है सेक्सुअल रिलेशन जो हो जाता है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशनल सेक्स, ट्रांस सेक्शनल सेक्स और डिनाइल, ये सारी चीज़ें, एलजीबीटी, ये जो मतलब लेस्बियंस वगैरह होती हैं, ये सारी ये जो चीज़ें होती हैं ना, फीमेल का फीमेल, मेल का मेल, ये जितनी भी सेक्सुअल डिजीजेज है ना, ये सारी सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ये एचआईवी जो है ना, बेसिकली यहाँ से एग्रीवेट होता है, ठीक है। क्योंकि जब सारे बच्चे पैदा होते हैं तो उस चीज़ से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जब ये किया तो उन्होंने ये किया, ये ना इन्होंने जो चिंपैंजीज नहीं होते, उस पे उन्होंने टेस्ट किए वेस्ट अफ्रीका में। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, अफ्रीका में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, कि ओरिजिनली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द, मतलब ब्लड के थ्रू, हंटिंग के थ्रू ट्रांसफर हो गया। जो चिंपैंजी का ब्लड था वो ह्यूमंस को ट्रांसफर हो गया, ये ड्यूरिंग हंटिंग के दौरान। तो फिर उन्होंने वो वायरस फाइंड आउट किया जो कि पूरे अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा फैल गया। यानी कि बेसिक चिंपैंजी का मैं बता रही हूँ कि इनके ब्लड की ट्रांसमिशन, ये ओरिजिन है। मैं आपको बेसिक हिस्ट्री बता रही हूँ, बाकी तो हमें पता है क्या क्या होता है, लेकिन पता होना चाहिए हिस्ट्री आई कहाँ से, ये किस तरह एग्रीवेट हुआ, इसका क्या क्या प्रोसीजर्स हुए। हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, इसके हाई रिस्क फैक्टर क्या है जो हम बताने से डरते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये लोग फैला रहे हैं, हमें इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। तो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, अच्छा, जो जैसे हाई प्रिवेलेंस ऑफ, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया। फिर ये 1980s में बढ़ते बढ़ते नमूनिया, नमूनिया जो एक्सट्रीम फॉर्म हो जाए ना, अगर कैंसर, और फिर अदर डिजीजेस भी हो गई। ये मतलब है कि ये मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ड बिकम अवेयर ऑफ, हमें सिर्फ नमूनिया का पता है, मेरा बताने का मकसद है कैंसर का पता है और अदर हाई रिस्क डिजीज का पता है, लेकिन हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। फिर उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर्स ने कि वर्ड बिकम अवेयर ऑफ एचआईवी और एड्स के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हम ये तो कहते थे उनको हाई नमूनिया है, वो डेथ बेड पर है, कैंसर है या अदर उनको सीवियर इलनेस है, लेकिन एड्स के बारे में बहुत कम चीजें जो हैं वो क्या कहते हैं ना, सामने आती हैं। तो अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगर देखा जाए, हम थोड़ी सी अगर बात की जाए तो हम इस पे बात करते हैं अपनी, इसकी स्टेजेस पे मैंने कहा हम थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं। मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे थे। एक्यूट, 3 स्टेजेस इसकी होती हैं। एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है, एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन होता है,
क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन होता है एक्वायर्ड, लेते हैं आप एड्स, फिर वो एड्स में चेंज हो जाता है। पहले आपको एक्यूट इन्फेक्शन होता है, फिर वो क्रॉनिक HIV होता है, लेकिन वो फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में चेंज हो जाता है। अच्छा, इसका कोई क्योर नहीं है, पर ट्रीटमेंट अगर मेडिसिन के साथ स्लो स्लो ली जाए तो फिर आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो, अगर शुरू में इसका पता चल जाए। अच्छा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी और आर्ट थेरेपी यूज करते हैं। ये आपको बता दूं, ये ट्रीटमेंट विद HIV मेडिसिन के थ्रू करते हैं, और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है आर्ट थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं हम, जो फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इनटू मोर सीरियस, जो मतलब इसमें हेल्प आउट करते हैं लोगों को HIV की कि हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ये वायरस मतलब है, और वो विच डू नॉट हैव, जिनको है या नहीं भी है, तो उनको भी हम इस चीज़ के बारे में अवेयर कराते हैं कि HIV मेडिसिन की एक एडवांसमेंट में हम लोग उसको लेके जा रहे हैं मेडिसिन की इतनी, के ताकि इस चीज़ को रोका जाए। और अभी भी उनके इंजेक्शंस वगैरह लग रहे हैं, जिनको नहीं है उनको भी। अच्छा, इनकी प्रोग्रेशन ना 3 स्टेजेस में होती है, मंथ्स लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं। जो एक्यूट किस्म की इन्फेक्शन है उसके बारे में, क्रॉनिक क्रॉनिक और हम बात करेंगे एड्स के बारे में। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। जो एक्यूट होती है ना, ये 2 और 4 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन विद HVI ये एड्स में चेंज हो जाती है, अगर इसका सही ना देखा जाए। फ्लू लाइक सिम्टम, अब इसके सिम्टम्स पे आ जाए, फीवर होता है, हेडेक्स होते हैं, रैशेस हो जाते हैं, रेड रेड ना रैशेस आपके पूरी बॉडी पे हो जाते हैं एक्यूट स्टेज पे। और इन पे मल्टीपल मतलब ये जो आहिस्ता आहिस्ता से ये फैलता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी पे अटैक करता है, फाइटिंग करता है। CD4 होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। CD4T होता है लिम्फोसाइट, ये इम्यून सिस्टम के बूस्टर्स होते हैं। तो ये इस स्टेज में जो होते हैं ना HIV, उनका ब्लड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो HIV ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा करीब, मतलब वो HIV को कैच कर लेते हैं, ठीक है। ये वो फाइटिंग, इन्फेक्शन फाइटिंग जो होता है ना, CD4 सेल यानी कि लिम्फोफाइट इम्यून सिस्टम के जो होते हैं, वो शॉर्टेज हो जाते हैं और ब्लड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब क्रॉनिक इन्फेक्शन को हम कहते हैं एसिम्टोमेटिक, क्लिनिकल लेटेंसी या एसिम्टोमेटिक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मल्टीपल बॉडी, जो इसमें भी मतलब है कि आपकी बॉडी मल्टीपल तरीके से उसको अटैक करती है, लो लेवल्स हो जाते हैं हर चीज़ के। क्रॉनिक में इसमें जो सिम्टम होते हैं ना, विदाउट हम इसमें आर्ट वाली थेरेपी नहीं लगा सकते। जो क्रॉनिक सिम्टम हो जाते हैं ना, उसमें हम वो जो मैंने आपको थेरेपी के बारे में बताया था ना, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्रीवेट कर गई है फॉर्म, इसलिए। तो जो ये विदाउट, अब इनको किस तरह ट्रीट किया जाता है कि ये 10 साल से तक जिंदा रह सकते हैं अगर इनकी आप एक मतलब सही ट्रीटमेंट करें। कुछ लोग जल्दी रिकवर कर लेते हैं, कुछ लोग आर्ट थेरेपी भी ले लेते हैं, और ज़्यादा डिकेड्स में, इन स्टेजेस फॉर सेवरल डिकेड्स, मतलब ज़्यादा अरसे भी उनका कॉन्टिन्यूटी रह सकती है, लेकिन मोस्टली नहीं। अब एड्स में ये क्रॉनिक जो है ना स्टेज, वो एड्स में चेंज हो जाती है, सीवियर स्टेज होती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को टोटली डैमेज कर लिए। फिर आप में इन्फेक्शन फाइट करने की जो होती है ना, आप कहें कि जो इन्फेक्शनस डिजीजेस होती हैं, या आपकी जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, आप उनका फाइट करने का, आपकी बॉडी उनको फाइट नहीं कर सकती, तो एड डिफाइनिंग कंडीशन हो जाती, एड डिफाइनिंग कंडीशन हो जाती है। तो पीपल जो होते हैं ना, जो इसके साथ, उनकी CD4 लेस देन 200 सेल्स MM3 हो जाते हैं। CD4 मैंने आपको बताया था। अच्छा, उनके अंदर ये मुख्तलिफ इन्फेक्शन पाई जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन के नेम्स हैं,
इन्फेक्शन डिजीजेस पाई जाती हैं फिर उनके अंदर, क्योंकि इसका काउंट एक बैलेंस्ड, मैंने पता CD4 होना चाहिए, वो लेस देन 200 सेल रह जाते हैं, तो जाहिर है वो एड की सीवियर फॉर्म में अब आ चुके हैं। अब वो जो पर्सन होता है ना, उसे हाई वायरल लोड हो जाता है, अब वो ट्रांसमिट कर लेता है, वो इजीली उसमें उसमें इतनी इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है कि वो हर चीज को वो ट्रांसमिट इजीली कर लेते हैं। मुश्किल से ये 3 साल जिंदा रहते हैं, मुश्किल से, हाईली, मतलब, और विदाउट ट्रीटमेंट HIV स्लोली इंक्रीज द, ये विदाउट ट्रीटमेंट आपको डिस्ट्रॉय करते हैं आपके नॉर्मल जो CD4 सेल हैं। लैक CD4 सेल सिवियरली लिमिट द इम्यून सिस्टम, जो फाइट ऑफ होते हैं अदर इन्फेक्शंस को, जो कहते हैं ना फाइट के तौर पे यूज करते हैं, वो उनकी जो लिमिटेशंस है वो आप कहें कि वो तादाद में कम हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम जो है क्रॉनिक के बाद हम एड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। क्या HIV ट्रीटेबल है डिफरेंट स्टेजेस में? आर्ट एक थेरेपी मैंने आपको बताई है, एंटी रिट्रो वायरल, जो रिड्यूसिंग वायरल लोड कम कर देता है जब ये स्टार्ट करते हैं एक्यूट इन्फेक्शन से। रिसर्च ने फाउंड किया है कि 53% ऑफ रिडक्शन है रिस्क ऑफ डेथ है इसकी वजह से, अगर हम हाई CD4 सेल के काउंटिंग हाई हो, ठीक है। ये प्रोटीन सेल्स होते हैं CD4। अब पीपल जो होते हैं वो क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन होते हैं ना, वो ट्रांसमिट कर लेते हैं, वो अब वो फिर दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर देते हैं। जो आर्ट एग्जैक्टली यानी कि वो उनमें वायरल लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उनकी जो ट्रांसमिटिंग HIV पावर है वो विद और विदाउट जो होती है ना, विदाउट HIV थ्रू सेक्स के थ्रू वो फैल जाती है, ठीक है। उनका ये जो नहीं सॉरी जो आर्ट के थ्रू होती है ना, वो जरा सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग कम हो जाती है। जब हम एक आर्ट थेरेपी कर लेते हैं ना, तो मिनिमल रिस्क हो जाता है इसका। अगर CD4 के सेल काउंट ज्यादा हो तो वो अच्छा रहता है, हाई CD4। और एक जो आर्ट थेरेपी करते हैं उसके थ्रू मिनिमल रिस्क हो जाता है थ्रू सेक्स के थ्रू फैलने से, तो इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब HIV प्रोग्रेस करती है ज़रा एड्स में। HIV एक वायरल है, वायरस होता है जो एड्स से, और एड्स सिंड्रोम है, ये याद रखें, ठीक है। वो ब्लड में होता है, अनडिटेक्टेबल लेवल होता है, वो नहीं डिटेक्ट कर देते, अलाउइंग मोर CD4 सेल टू रिजेनरेट, ठीक है। अच्छा, इंटर्न पीपल जो होते ना टेक दीज मेडिसिन लाइकली टू एक्वायर, वो मतलब इस तरह की मेडिसिन लेते हैं जो इन्फेक्शंस को ख़त्म कर देती हैं बनिस्बत के, मतलब इतनी ज़्यादा वो उनको हाई डोज इन्फेक्शन की जाती है कि वो ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इनका प्रोग्रेसिव रेट जो होता है ना काफ़ी कम होता है। यानी कि ये जो होता है ना कि जो HIV होता है, बेनिफिट फ्रॉम मॉडर्न HIV, जो आजकल मेडिसिन आई हैं ना, उनके मुकाबले में जो स्टेजेस, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जो मॉडर्न मेडिसिन हैं वो भी इतनी ज़्यादा क्योरेबल नहीं है, लेकिन अगर उसकी इस स्टेज को शुरू में हम पहचान लें, अगर हम ज़्यादा अलाउ कर दें CD4 सेल टू रीजनरेट, तो हमारे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है ये एड्स के डायग्नोसिस में, और हम बहुत ज़्यादा जो इम्यून सिस्टम है हमारा थोड़ा बेहतर हो जाता है। इस वजह से आर्ट थेरेपी हम करते हैं। हम कैसे इन स्टेजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, मेन गोल है टू रिड्यूस अ पर्सन, जैसे अनडिटेक्टेबल वायरल लोड has effectively no risk of transmitting HIV to someone without HIV during sex, and should maintain relatively normal immune system हो जाता है। मतलब अगर हम अनडिटेक्टेबल वायरल लोड हो तो, ठीक है। उसके बाद एक होती है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि वायरल लोड क्या होता है, बहुत ज्यादा वायरस का रोड, अनडिटेक्टेबल यानी कि डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वायरस है। उसका रिस्क कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अनडिटेक्टेबल
वायरल लोड क्या होता है, जो हम वायरस, जो रेट्रो वायरस है, हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, उसको हम नीडल्स के थ्रू, सिरिंजेस के थ्रू और ड्रग इन्फेक्शन के थ्रू सच एज कुकर्स कहते हैं, उसके थ्रू हम इसके रिस्क को रिमूव कर सकते हैं। ये थेरेपी बता रही हूँ, सिरिंजेस के थ्रू, नीडल्स के थ्रू और ड्रग इंजेक्शंस करते हैं, उसके कुकर्स कहते हैं। उन ड्रग इंजेक्शन इक्विपमेंट्स को कुकर्स कहते हैं। और आर्ट इज ओनली इफेक्टिव अगर प्रिस्क्राइब की जाए, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो HIV नॉट डू नॉट प्रोग्रेस, तो ये एडवांस स्टेज में नहीं जाता। तो इन सम केसेस अगर देखा जाए तो HIV मेडिसिन मेकिंग देम इनफेक्टिव। अब कुछ पीपल चैलेंजेस फेस करते हैं और हार्ड टू स्टिक, फिर वो एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, उनके एक प्रॉपर प्लान एक बनाते हैं, एनकरेज करते हैं पार्टनर को कि वो प्री एक्सपोजर प्रोफिलिक्स, मतलब वो वाली मेडिसिन लें। जो उनके पार्टनर नहीं होता, जो उनका सेक्स पार्टनर होता है, उसको वो रेकमेंड एनकरेज करते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलिक्सिस PrEP की मेडिसिन लें, ताकि वो इस चीज से बच सकें। ठीक है, इवन इफ दे गॉट एक्सपोज, तो अगर वो वायरस से एक्सपोज कर भी रहे हैं। अच्छा, HIV की गवर्नमेंट ने सिम्टम्स, मतलब ये मेरा बताने का, अच्छा अब मैं आपको एक लास्ट में एक वो बताऊंगी, टाइम भी मेरा ख्याल है इट्स टू मच शॉर्ट, 2-3 मिनट्स ही रह गए हैं। तो अब आपको काफ़ी कुछ मैंने इसकी डिटेल बता दी है। अब समरी बस यही है कि HIV मल्टीपल इनसाइड CD4 सेल हैं प्लस सेल डिस्ट्रॉइंग देम। ठीक है, तो CD प्लस सेल काउंट डिक्रीज जब हो जाए ना, CD प्लस सेल काउंट और वायरल लोड आपका इंक्रीज हो जाए, तो इम्यून डिफेंस सिस्टम आपका वीक होना शुरू हो जाता है। तो HIV जो इन्फेक्टेड पीपल है ना, बिकम जो इन्फेक्शन के क्रॉनिक और वायरल इन्फेक्शन हो जाती है। इसके ये की पॉइंट्स हैं। अब लास्ट में हमें चाहिए कि व्हेन द वायरस इन्फेक्ट बॉडी इट अटैक एंड मल्टीपल विद इन होस्ट सेल। ठीक है, तो टाइप्स भी हमने पढ़ लिए हैं इसकी। HIV 1 होता है, ये ज्यादा फाउंड होता है, वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है। और HIV 2 है, वो वेस्ट अफ्रीका में ज्यादा होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चीजें होती हैं। और ट्रांसमिटेड किस तरह होता है जी, आपको सीमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड से, शेयरिंग नीडल से, नीडल स्टिक से, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड से, प्रेगनेंसी ऑफ और बर्थ से, और ब्रेस्ट फीडिंग से। ठीक है, इंसेक्ट बाइट के थ्रू फैल सकता है, कफिंग, शेयरिंग फूड, हगिंग और किसिंग से हो सकता है, हैंड शेक से हो सकता है, वर्क और स्कूल कांटेक्ट से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके यही है कि अच्छा, इसमें जो सबसे हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है, सच एज एनल, जो सेक्स होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, और ट्रांससेक्सुअल जो सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनके थ्रू फैल जाता है। अच्छा, अब अगर हम एंड पे आए तो ग्लोबल इम्पैक्ट है, नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये कंट्रीज पे जा रहा है, इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट है, डिक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, रिवर्सल ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल गेन है, और इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्फन्स हैं। ठीक है, तो टाइम मेरा ख्याल है, आई थिंक सो इट्स गोइंग टू बी एंड। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये डिफरेंट तरीके की मतलब ये एक कि आप कहें कि इन्फेक्शन है, जो कि बच्चों में भी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, TB, इन चीज़ों से फैल जाता है। ठीक है, फिर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। इसमें आपके डिफरेंट तरीके से आपकी स्किन और आपकी हर चीज़ें इन्फेक्टेड होती हैं। तो हमें इससे बचने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए हमें चाहिए कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवेयर करें, लोगों को बताएं इसके बारे में, ताकि जैसे हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो फिर वो ज़्यादा समझ सकेंगे इसके बारे में, और उनको ज़्यादा अवेयरनेस होगी बनिस्बत के उसको, इस चीज़ को हाइड करने से। तो दैट्स इट। तो इंशाल्लाह ताला 440 हो गए हैं। तो मैं
थैंक्स कहना चाहूँगी मैम का। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, आप कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक सो 4:40 हो गए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी आस्क, वरना आप इनबॉक्स में कर सकते हैं।